फ्रेंड्स, आज हमने स्टार्ट किया है सबसे पहले बेसिक का कंप्यूटर बेसिक को, जिसको बिल्कुल बेसिक से कुछ भी नहीं आता वो आप इस क्लास को ज्वाइन करके वो बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले हम आते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये आपका पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं जानते हैं। पहले कंप्यूटर के पार्ट्स हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है सनराइज ग्रुप, एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और हमारा इसके हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस जो हमारा है 681 बटे 5 सिद्धार्थ नगर तौहदपुर रोड, इन फ्रंट ऑफ SBI ATM नियर लालपुर चौराहा, गल्ला मंडी, व्यवस्था कानपुर है। और हमारी जो सेकेंड फर्स्ट ब्रांच है वो आपकी कटवी रोड पे नियर सरकारी हॉस्पिटल के बगल में बिदनू कानपुर नगर पे है। और हमारा जो सेकेंड ब्रांच है वो CPC के इंटर कॉलेज में हमारी क्लासेस जो होता है वो कितनी जगह पे हमारी क्लासेस चलती है। हम जो कोर्स होता है वो कौन कौन से कोर्स कराते हैं, इसमें ट्रिपल सी, O लेवल, ADCA, DCA, टैली, MDC और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज होता है वो हम लोग यहाँ पे कराते हैं। से फर्स्ट नंबर पर अब आता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और कैसे हम लोग कंप्यूटर के पार्ट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर पार्ट्स क्या है और ये क्या होता है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सबसे पहले आता है मॉनिटर। हमारा यदि कंप्यूटर हमें यूज करना है तो इन पार्ट्स का होना जरूरी है, जिसके मदद से हम लोग कंप्यूटर पे कोई भी काम कर सकते हैं। सबसे पहले आता है मॉनिटर। आपका मॉनिटर होता है, ये क्या करता है, ये सिर्फ आपको कंप्यूटर पे हम जो भी काम करते हैं वो सारे काम को डिस्प्ले कराने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग मॉनिटर का यूज करते हैं। फिर आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड में आपकी 104 कीज होती है और ये आपका कीबोर्ड में कोई भी टाइपिंग से रिलेटेड वर्क जो भी हमें कंप्यूटर पे लिखना होता है वो सारा काम जो होता है कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। फिर आता है माउस। माउस में क्या होता है, आपका लेफ्ट बटन, राइट बटन और मिडिल बटन, 3 बटन होते हैं माउस पे। तक किसी में कहीं पे भी क्लिक करके हमसे जो भी काम कराना होता है, इंस्ट्रक्शंस जो देने होते हैं उसे हम लोग माउस से लेफ्ट और राइट क्लिक करके इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और उससे वर्किंग्स होता है वो हम लोग यहाँ पे करा सकते हैं। फिर आता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, यदि हमें जो भी हमने काम किया, जैसे मॉनिटर पे हमें जो भी काम आपने किया वो आपको डिस्प्ले कराता है। कीबोर्ड से जो भी आपको टाइप करना था वो टाइप कर लिया, माउस से आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देने थे वो काम कर लिया। अब इसके बाद जो हमने मेथड टाइप किया, बनाया है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें प्रिंट चाहिए, उसको हमें हार्ड कॉपी पे निकालना होता है। तो उसके लिए प्रिंटर की आवश्यकता होती है। प्रिंटर होगा तो उसे हम हार्ड कॉपी प्रिंटर से आप निकाल सकते हैं, प्रिंट निकाल के किसी को भी दिया जा सकता है। फिर आता है इसमें हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, कंप्यूटर पे क्या होता है कि हार्ड डिस्क होती है स्टोरेज, मेन स्टोरेज डिवाइस होते हैं आपकी हार्ड डिस्क होती है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर को स्टोर करके रखते हैं। जो भी कंप्यूटर का डाटा होता है, जो भी आपका कंप्यूटर का डाटा आपका स्टोर करते हैं, जो भी आप बनाते हैं वो सब डाटा जो है वो आपका हार्ड डिस्क पे ही स्टोर होता है। CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन काम से होता है वो आपका इसका होता है यहाँ पे ये। इसके बाद स्पीकर में आवाज़ हमें सुनाई होती है उसके लिए। इसके बाद ये आपका पेन ड्राइव होता है। पेन ड्राइव, इसमें पेन ड्राइव जो होता है, पेन मतलब पेन ड्राइव क्या होता है, जो भी डाटा कंप्यूटर से एक जगह से डाटा को दूसरी जगह पे ले जाना होता है उसके लिए हम लोग पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। और उसके बाद हेडफोन होता है। हेडफोन क्या होता है, कंप्यूटर से हमें आवाज़ सुनने के लिए हम लोग हेडफोन का यूज़ करते हैं। फिर लास्ट में आता है यूपीएस। यूपीएस क्या होता है, अनकनेक्टेड पावर सप्लाई। क्या होता है कि यदि कंप्यूटर हमारा प्रॉपरली चल रहा है और अचानक क्या होता है हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो उसके लिए क्या होता है हम लोग यूपीएस लगाते हैं। यूपीएस से क्या होता है कि लाइट चली जाती है तो यूपीएस अचानक से कंप्यूटर बंद नहीं होता है और हमारा 10 से 15 मिनट का ही आपका बैकअप देता है, जिससे हम इसे स्टोर करके, मतलब ये अब लगाने से हमारा कंप्यूटर अचानक नहीं बंद होगा। हमारा 10 से 15 मिनट हम जो भी काम कर रहे हैं उसको प्रॉपरली तरीके से सेव करके हम लोग काम कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे। अब आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है। कंप्यूटर को क्या कहते हैं, कैसे हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, द वर्ड होता है कंप्यूटर। जो कंप्यूटर शब्द है वो कहाँ से बना है, कैसे बना है, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। द वर्ड कंप्यूटर होता है ऑर्डिनेट फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, ये आपके कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट शब्द का मीन्स होता है कैलकुलेट। कैलकुलेट मीन्स होता है गणना करना, मतलब कंप्यूटर से हमारा है गणना करने की डिवाइस से डेवलप हुआ है। कंप्यूटर मशीन, कंप्यूटर होता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस। में जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। स्टोरिंग ऑन मेमोरी, और अपनी मेमोरी पे उनको स्टोर करता है। दैट कैन एक्सेप्ट डाटा इनपुट
मैनिपुलेट द डाटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाई रूट प्रोसेस का था और प्रोड्यूस द रिजल्ट आउटपुट। उसके बाद उसका रिजल्ट जो होता है वो आउटपुट जो होता है वो आपको आपकी स्क्रीन पर मॉनिटर स्क्रीन पे आपको ये चीज डिस्प्ले करके दिखाता है। अब यहाँ पे इनपुट क्या होता है, जो भी डाटा, जो भी हम लोग कीबोर्ड या माउस, अभी बताते हैं कि जो भी आपका कीबोर्ड माउस से जो भी कंप्यूटर के अंदर डाटा हम लोग भेजते हैं वो सब क्या होता है, इनपुट होता है। कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करके, माउस से कहीं पे भी क्लिक करके जो भी डाटा भेजा जाता है उसे हम लोग इनपुट डिवाइस से कहते हैं। मैनिपुलेट द डाटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाई रूट प्रोसेस। फिर ये क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस में होता क्या है और प्रोसेस करता क्या है। प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोसेस होता है कंप्यूटर होता है हम लोग की लैंग्वेज रीड नहीं करता, हम लोग की लैंग्वेज रीड नहीं करता, तो उसके लिए क्या होता है, कंप्यूटर की जो भाषा होती है उसको हम लोग बाइनरी नंबर बोलते हैं, 0 और 1। ये आपके 0 और 1 दो डिजिट पे आपको वर्क करके उसका जो भी रिजल्ट होता है वो आपको दिखाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, बाइनरी नंबर्स होते हैं, 0 और 1 पे वर्क करता है, प्रोड्यूस रिजल्ट, उसके रिजल्ट बनाता है, उससे आउटपुट आपको आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखाता है। एंड स्टोर द रिजल्ट फ्रॉम फ्यूचर यूज। और हम इसको फ्यूचर यूज के लिए जो भी डाटा आपने लिखा होता है उसे फ्यूचर यूज पे स्टोर करके हम उसको रख सकते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू कंप्यूटर में क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। डाटा क्या होता है, विच इंफॉर्मेशन सेव इन माई कंप्यूटर। अब डाटा क्या होता है, विच इंफॉर्मेशन, वो जानकारी जो हम लोग कंप्यूटर पे सेव करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड डाटा, उसको हम लोग डाटा कहते हैं। इनपुट क्या होता है, इनपुट इज एनी डाटा इंटर। इनपुट में क्या होता है, कोई भी डाटा, कोई भी इंटर यू इंटर टू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर मेमोरी पर इनपुट कराते हैं वो आपका इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर के अंदर डाटा जो चलता है, it is feed with a lot of data to process and organize the data that has been processed into useful form is called output के रूप में। मतलब जो भी हम लोग डाटा देते हैं वो आपका प्रोसेस करके उसका जो भी रिजल्ट दिखाता है वो सब आपका आउटपुट कहलाता है। द डाटा हैज बीन प्रोसेस्ड टू यूजफुल फॉर्म इज कॉल्ड आउटपुट के रूप में वर्क करते हैं। इट कैन परफॉर्म वैरायटी ऑफ जॉब, इसमें बहुत तरीके के कार्यों को करना होता है, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। टाइपराइटर, जैसे कि हमारे पास पहले क्या होता था कि एक एक डिवाइस होती थी उसमें एक ही काम हम लोग कर पाते थे। एक टाइपराइटर होता है, कैन ओनली टाइप लेटर। यदि आपके पास टाइपराइटर है तो उसमें हम लोग सिर्फ लेटर टाइप कर सकते थे, बाकी कोई दूसरा काम नहीं कर सकते थे। फिर आता था एक कैसेट प्लेयर होता था। कैसेट प्लेयर कैन ओनली प्ले रिकॉर्ड सॉन्ग। उसमें कंप्यूटर में एक कैसेट लगती थी जिसपे जितने भी गाने उसपे कंप्यूटर उससे आपकी सीडी पे होते थे वो गाने खाली हम लोग सुन पाते थे, बाकी उससे कोई दूसरा काम नहीं करते थे। एक वीडियो गेम, यदि आपका वीडियो गेम होता था तो कैन बी यूज ओनली फॉर प्ले गेम। यदि आपका वीडियो गेम था तो आप उसमें वीडियो गेम्स होता है, कैन बी यूज ओनली फॉर प्लेइंग गेम, आप गेम खेल सकते थे। टेलीविजन यदि आपके पास टीवी है तो कैन ओनली शो मूवी। यदि आपके पास टीवी है तो उसमें आप मूवी देख सकते हैं। अदर प्रोग्राम होता है दैट एयर बाय द प्रेस, जितने चैनल्स होते हैं वो सारे चैनल आपको यहाँ पे दिखाता था। बट हियर इज द कंप्यूटर, लेकिन यदि आपके पास कंप्यूटर है दैट राइट से लेटर, लेटर राइट कर सकते हैं, प्ले सॉन्ग, सॉन्ग प्ले करा सकते हैं, फॉर यू मेक यू प्ले गेम, गेम खेल सकते हैं, शो योर मूवी। और साथ में क्या होता है, हम मूवी भी देख सकते हैं। एंड शो योर मूवी अमेजनली आल्सो डज ऑफिस वर्क। और ये क्या होता है, ऑफिस के जितने भी काम होते हैं वो सारे काम भी ये आपका कर सकता है। और बाहर साथ में क्या होता है, बाहर की लैंग्वेजेस जो होती है उनको भी ये पढ़ा सकता है, जिसके लिए हम लोग क्या होता है इसका कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो मतलब इनपुट डिवाइस से ये समझ में आएगा इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू कंप्यूटर का, हमारा कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आता है डाटा। डाटा के आपको जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे हम लोग फीड करते हैं वो सारा जो होता है वो आपका डाटा कहलाता है। इनपुट कंप्यूटर के माध्यम से जिसके उसके अंदर जो भी जिसके माध्यम से डाटा अंदर भेजा जाता है वो सारी चीजें जो दो डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड और माउस हमारी मोस्टली इनपुट डिवाइसेज हैं। आउटपुट क्या होता है, जिसके माध्यम से रिजल्ट आपको दिखाई देता है, जैसे मॉनिटर स्क्रीन होता है, जो भी हम लोग काम करते हैं मॉनिटर स्क्रीन सिर्फ क्या होता है, सिर्फ आपको डिस्प्ले कराने का काम करता है, बाकी उसका कोई वर्क नहीं होता है। अब आते हैं इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस में क्या है, अब इनपुट डिवाइस में कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस बताया गया। इनपुट इज एनी डाटा इंटर, में कोई भी डाटा, कोई भी इंस्ट्रक्शंस होता है, यू इंटर टू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। यूजर का इनपुट डाटा इंस्ट्रक्शन यूजिंग वैरायटी ऑफ टेक्निक, वैरायटी ऑफ टेक्निक, अलग तरीके के टेक्निक दिए गए जिसमें हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब फर्स्ट नंबर पे आता है कीबोर्ड। ये आपका क्या होता है, तो जो आपका फर्स्ट डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस होता है, क्या आता है, कीबोर्ड होता है। अब कीबोर्ड में देखते हैं, कीबोर्ड का फंक्शन देख लेते हैं, कौन सी किसको कौन सी की आज हम लोग कहते हैं। सबसे फर्स्ट पे आते हैं सबसे पहले स्केप। स्केप का बटन क्या होता है, ये आपका स्केप बटन होता है। इससे क्या होता है, किसी भी मतलब इतनी कीज होती है, इसमें 104 कीज आपकी होती है और सब कीज को अलग अलग कीज के नाम से जाना जाता है, तो हम लोग
ये कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ये ESC जो होता है उसको हम लोग एस्केप बटन यूज करते हैं। और आपको फंक्शन की, ये आपकी फंक्शन की F1 से लेके F12 तक जो होता है वो आपकी फंक्शन कीज कहलाती है। उसके बाद आपका फंक्शन कीज हो गया, इसके बाद उसके नीचे जो आपका ये दिया गया है 1 to 0, ठीक है, 1 to 9 and 0, ये जो आपका आता है ये आपकी न्यूमेरिक कीज कहलाती है। नंबर्स की न्यूमेरिक की होती है, स्पेशल कैरेक्टर, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के ऊपर की ओर बने होते हैं वो स्पेशल कीज होते हैं। ये आपका हो गया। इसके बाद जो नीचे उसके नीचे आते हैं तो ये आपका टैब की होता है। और इसके बाद कैपिटल लॉक होता है, कैप्स लॉक मतलब लिखा होता है, उसे कैपिटल लॉक होता है, एक बार इसको दबाते हैं तो कैप्स लॉक हो जाता है। शिफ्ट, ये आपका शिफ्ट होता है, कोई भी ABCD ए से जेड तक का वर्ड्स होता है, उससे क्या होता है कोई भी कैरेक्टर्स होता है हमें यदि कैपिटल लेटर से टाइप करना होता है तो हम लोग शिफ्ट का यूज करते हैं। शिफ्ट करके वो की प्रेस करेंगे तो हमारा कैपिटल लेटर से आपका ये बनता है। फिर आता है कंट्रोल की। कंट्रोल जो होता है कहते हैं शॉर्टकट कीज के रूप में यूज करते हैं। कंट्रोल से हम लोग शॉर्टकट कीज यूज करते हैं, आगे अभी हम आपको बताएंगे हम लोग इनका कैसे यूज, तो सारी कीज को हम लोग कैसे यूज करते हैं। पहले आप बताते हैं कौन सी की कहाँ पे होती है, उसका क्या वर्क होता है। कंट्रोल की हो गया। इसके बाद आपका दिया गया विंडो की। विंडो की होता है जिसमें विंडो बनी होती है उसे हम लोग विंडो की कहते हैं। जिसमें विंडो बनी होती है उसे विंडो की कहा जाता है। ठीक है, ये आपका विंडो की है। ये विंडो की जिसमें विंडो बनी हुई है विंडो की होता है। फिर आपका आता है आल्ट की। आल्ट की से क्या होता है, कोई भी चीज होती है जिसे एक्टिवेट करना होता है उसके लिए उसका होता है स्पेस बार। ये कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है और इसमें क्या होता है स्पेस देने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो हमें स्पेस बार सबसे बड़ी की होती है और स्पेस देने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आते हैं आपका फिर से अर्ट की आता है। दो की, एक इधर अर्ट भी होता है एक इधर भी अर्ट होता है। ये आपका स्पेस, ये आपका फिर विंडो की आया, दो विंडो की होता है। फिर आपका मेनू बटन होता है और इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल की होता है। इसके बाद आपकी एरो कीज होती है। एरो कीज में 4 एरो है। आप ये अप एरो की अप, डाउन एरो की डाउन, लेफ्ट एरो की लेफ्ट साइड पे, आप राइट एरो की तो राइट एरो की, 4 एरो की होती है, चारों तरफ जाना होता है, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर आता है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन क्या होता है कि जब हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई भी काम कर रहे होते हैं यदि हमें इसे इसका प्रिंट स्क्रीन लेना है, जैसे जो चीज हमें ये अभी है कीबोर्ड बना हुआ है इसके यदि स्क्रीन लेनी है तो हम लोग कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन दबा देंगे तो इसकी प्रिंट आपकी पूरी स्क्रीन की प्रिंट हो जाएगा। इसको उसके बाद जहाँ पे भी ले जाना है, ठीक है, जैसे MS वर्ड, आप पेंट, जहाँ पे फोटोज को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं वहां पर ले जा करके हम कंट्रोल पी पेस्ट कर देंगे तो वो स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन दबा करके ली है वो आपकी स्क्रीन वहाँ पे आ जाएगी। फिर आपके स्क्रॉल लॉक होते हैं, ये आपके स्क्रॉल्स होते हैं, होम जाना है, एंड जाना है, पेज अप जाना है, पेज डाउन जाना है, ये काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपके यहाँ पे इंसर्ट होता है और डिलीट की। आपका इंसर्ट की होता है, डिलीट की आपके यहाँ पे दिखाई देगा। फिर इसके बगल पे आपके यहाँ पे न्यूमेरिक कीज, नंबर ऑफ कीज होती है, जो आपका नंबर ऑफ कीज होती है, जैसे नंबर कीज होती है ये आपका। उसके बाद यहाँ पे जो देखिए इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स में क्या होता है कि आपको ये इंडिकेट करके आपको ये बताता है कि ये क्या है, कौन सी चीज एक्टिवेट, जो एक्टिवेट होती है उसकी लाइट ऑन होती है, जो एक्टिवेट नहीं होता उसकी लाइट ऑफ होती है। इससे हमें पता चलता है कि आपका कीबोर्ड में कौन सी की ऑन है और कौन सी की ऑन नहीं है। ठीक? ये हमारे इंट्रोडक्शन है। इसके बाद अब आप आते हैं हम लोग आगे। अब हम इस की का यूज कैसे करेंगे वो आता है। अब होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड में देखो क्या होता है, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है दैट कंटेन द कीज, यू प्रेस दोस कीज होता है इट दोस कीज टू मेक योर डाटा इंटर इनटू द कंप्यूटर पे इनपुट करना होता है उसके लिए यूज करते हैं। इट इज अ सेट ऑफ टाइपराइटर लाइक कीज। टाइपराइटर मतलब पहले टाइपराइटर मशीन होती थी, उस तरह की जो कीज होती है वो सारी कीज आपको यहाँ पे दिखाता है। That enable you to enter data into computers का तो desktop computer keyboard typically have 101 to 105 keys आपको यहाँ पे दिखाएगा। कीबोर्ड होता है for smaller computers such as notebook computer contain favor keys आपको आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करके आपको दिखाई देंगे। इसमें 101 से लेकर के 105 कीज तक आती है। एक आपका ये जो सिंपल कीबोर्ड होता है, ये आपका जो कीबोर्ड है ये आपका सिंपल कीबोर्ड है। अब इसी पे आपका एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड आता है तो उसमें कुछ एडिशनल कीज आपको यहाँ पे दी गई होती है, वो डायरेक्टली जब आपको दी जाएंगी आप मल्टीमीडिया कीबोर्ड में ध्यान देंगे तो उसमें कुछ एडिशनल कीज होती है तो उसमें आपकी कीज कुछ बढ़ जाती है। वैसे मैक्सिमम स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 101 से लेकर 105 कीज तक आपकी दी गई होती है।
अब आते हैं स्पेशल फंक्शन कीज ऑफ फंक्शन ऑफ विंडोज। अब यहाँ पे देखो की दिया गया, फंक्शन दिया गया। आप कंट्रोल एस्केप करेंगे तो इससे क्या होता है, आपका एस्केप कंट्रोल एस्केप करेंगे तो आपका स्टार्ट मेनू होता है ओपन करके आ जाएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोग कंट्रोल एस्केप करते हैं तो आपका स्टार्ट मेनू आता है। कैसे आता है ये आपको देखना। कंट्रोल के साथ एस्केप, आप यहाँ पे CTRL और इसके बाद एस्केप बटन। शॉर्टकट की इसका आप इसमें यहाँ से क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शॉर्टकट कीज जो दी गई इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे हम लोग कैसे यूज करते हैं वो हम आपको यहाँ पे अभी बताते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपका आ गया। अब हमें इसमें बताया था कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लाने के लिए और OSK शॉर्टकट होता है, विंडोज दबाएंगे और वो एस्केप की प्रेस कर देंगे और आपको आपका स्टार्ट मेनू ओपन करके आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें देखो कंट्रोल के साथ एस्केप की या विंडो की। तो आपका यहाँ पे देखो कंट्रोल CTRL, ये कंट्रोल है, ये आपका एस्केप की है। आप कंट्रोल साथ एस्केप दबाएंगे तो आपका स्टार्ट मेनू होता है ओपन करके आएगा। हमने कंट्रोल दबाया और हमने इसके बाद कीबोर्ड से आपको एस्केप दबाना है तो आपका स्टार्ट मेनू होता है आपका ओपन होकर के आ जाएगा। ये आपका स्टार्ट मेनू देखिए ओपन होकर के आ गया। अब इसमें आपको जो भी कुछ आपको लिखना है वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, हमें जैसे नोटपैड खोलना है, हमने यहाँ पे एस के लिखा और कंट्रोल एस्केप किया, विंडो भी आ गया। अब यहाँ पे हमने नोटपैड लिख दिया। नोटपैड लिखने के बाद हमने एंटर किया तो हमारा डायरेक्टली आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पे विंडो की दिए गए, ये आपकी विंडो की है। आप विंडो की दबाएंगे तो भी हमारा स्टार्ट मेनू होता है आपका ओपन होकर के आता है। ये हमारा नोटपैड जो है ओपन होकर के आता है। आगे अभी हम देखेंगे कैसे इसका वर्क करते हैं। अब आता है F3। F3 मतलब होता है फाइंडिंग ऑफ फाइल। F3 मीन्स क्या होता है, फाइंडिंग ऑफ फाइल, हमें कोई भी फाइल आपको फाइंड करनी है तो यहाँ से क्या होता है, हम लोग F3 बटन प्रेस करेंगे तो आपका फाइंडिंग का फाइल आ जाएगा। F1 करेंगे हेल्पफुल, Alt F4 शट डाउन, किसी भी चीज को बंद करना होता है तो Alt के साथ F4। जैसे आपका कोई भी चीज बंद है, कोई भी चीज बंद करना है, जैसे हमने यहाँ पे अभी आपका ये हमने ये सेटिंग्स खोली हुई है, हमें इसे बंद करना है। यहाँ पे हमने Alt दबाया और यहाँ पे F4 की प्रेस कर देंगे। कीबोर्ड पे F4 की यहाँ पे नहीं दिख रही है, Alt F4 कर दिया, देखिए वो आपका बंद हो जाएगा। तो ये आपका Alt के साथ F4 की करेंगे तो आपका स्क्रीन पे आपका ये चीज बंद हो जाएगी। उसको बंद करने के लिए हम लोग Alt के साथ F4 की प्रेस करते हैं। शिफ्ट F10 होता है सेम एज माउस राइट। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग माउस से राइट क्लिक करते हैं तो माउस से राइट क्लिक करते आता है। इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे शिफ्ट के साथ F10 करेंगे तो हमारा राइट क्लिक आपका हो जाता है। कीबोर्ड से हमें काम करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया है। शिफ्ट के साथ F10 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। इसके बाद फिर से हम आते हैं यहाँ पे और शिफ्ट के साथ F10। इसके बाद दिया गया इसके बाद दिया गया कंट्रोल एंड क्रिएट अ न्यू फाइल, कंट्रोल ओपन अ फाइल,
कंट्रोल देखो, कंट्रोल एन क्रिएट अ न्यू फाइल, कंट्रोल ओ ओपन अ फाइल, कंट्रोल एस सेव अ फाइल। अब यहाँ पे क्या होता है, हम इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम लोग CTRL हम लोग कंट्रोल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एन करेंगे क्रिएट अ न्यू फाइल आएगा, कंट्रोल ओ करेंगे ओपन अ फाइल करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे तो सेव अ फाइल। हम लोग कीबोर्ड से कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, जब हमारे पास माउस है या हमें माउस के माध्यम से काम नहीं करना है तो हम इसके माध्यम से कैसे काम कर सकते हैं हम वो बताते हैं आपको। तो यहाँ पे क्या कंट्रोल एन करेंगे, कंट्रोल एन तो क्रिएट अ न्यू फाइल होगा, कंट्रोल ओ करेंगे ओपन अ फाइल, कंट्रोल एस करेंगे तो सेव अ फाइल। हमें सबसे पहले फाइल को हम लोग जो भी फाइल बनाते हैं तो हम लोग सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम लोग नोटपैड ओपन करते हैं। तो हमने क्या किया, नोटपैड हमने क्या किया ओपन कर लिया, नोटपैड आपका ओपन हो गया। अब आपको इसमें नोटपैड ओपन हो गया, अब इसमें हमें कोई भी मैटर आप फर्स्टली क्या होता है, सबसे पहले कोई भी मैटर आप यहाँ पे टाइप करते हैं। तो देखिए जो कैपिटल लेटर से बना रहे हैं वो हम लोग शिफ्ट दबाते हैं और वहाँ पे लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से बनता है, बिना शिफ्ट दबाते तो आपका स्मॉल लेटर से बनेगा। अब हमें इससे सबसे पहले क्या करना होता है, सेव करना होता है। सेव करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेव अ फाइल, तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल के साथ एस। आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एस करेंगे तो आपका सेव अ फाइल, कंट्रोल के साथ एस करेंगे। इसके लिए क्या देखो, ये CTRL और ये आपका एस जैसे प्रेस करेंगे तो आपका सेव बॉक्स आपका यहाँ पे कंट्रोल करिए और एस करिए, देखिए सेव बॉक्स आपका यहाँ पे आता है। जैसे सेव बॉक्स आता है यहाँ पे आपको एक पूछता है लोकेशन। सबसे पहले तो होता है लोकेशन, जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन माय कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी फाइलें हमें सेव करनी होती है वो सारी फाइलें माय कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर हमें फाइलें सेव करनी होती है। हम लोग कीबोर्ड से कैसे यूज कर सकते हैं हम आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं। तो कंट्रोल के साथ यहाँ पे करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, ये आपका समझ में आया, ये सेव बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे जो भी नाम आपको देना है, अभी जब नाम नहीं देना, नाम नहीं दिया है तो यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा अनटाइटल, अनटाइटल लिख के आ रहा, तो हमें इसे क्या है चेंज करना, अनटाइटल की जगह पे जिस नाम से आपको फाइल सेव करनी है वो नाम आप यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप नाम यहाँ पे टाइप करेंगे वो नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे वो नाम आपका शो करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे वो नाम आपका शो करने लगेगा जैसा कि आपको ये देखिए दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये आपका उस नाम से फाइल हमारी सेव हो गई। अब हमें यदि इसे नया पेज लाना है तो नया पेज लाने के लिए क्या करते हैं, अभी देखो यहाँ पे नया पेज लाने के लिए कंट्रोल के साथ एंड क्रिएट अ न्यू फाइल। अब यहाँ पे हमें नया पेज लाना है तो उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल के साथ एन की प्रेस करनी है। तो कंट्रोल के साथ एन की कैसे प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखो आपका कंट्रोल के साथ एन की करने के लिए CTRL, यहाँ पे CTRL आ रहा, CTRL पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ एन की प्रेस किया, हमें नया पेज आ गया। और अब यदि हमें फिर से फाइल ओपन करना है या कुछ भी ओपन करना है तो ओपन करने के लिए कोई भी फाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल के साथ ओ की। अब हम यहाँ पे CTRL कंट्रोल के साथ ओ दबाएंगे तो आपका ओपन बॉक्स आ जाएगा और इसमें हमें जिस नाम से फाइल हमने बनाई थी अभी वो फाइल का नाम आप यहाँ पे लिखोगे, एंटर कर दो तो वो फाइल आपकी ओपन होकर के आ जाएगी। तो ये चीज समझ में आई कि मतलब हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग फाइल कंट्रोल एन करना समझ में आ गया। नया पेज लेना होता है तो आप कंट्रोल एन करेंगे, कंट्रोल ओपन अ फाइल करेंगे, कंट्रोल एस से सेव अ फाइल, जो भी आपने फाइल सेव करी होती कंट्रोल एस करेंगे, करंट फाइल होता है वो आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद दिया गया कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल के साथ ए करेंगे तो पूरा का पूरा मैटर, जितना मैटर लिखा हुआ है वो सारा मैटर एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। तो एक बार में हमें जब मैटर सेलेक्ट करना होता है तो हम लोग कंट्रोल के साथ ए करते हैं तो आपका कंट्रोल है। यदि हमें कुछ मैटर सेलेक्ट करना है तो कुछ मैटर सेलेक्ट करना है तो उस कंडीशन पे क्या होता है, शिफ्ट के साथ एरो की शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ पे आपकी एरो की, आप एरो के लेफ्ट एरो की कर्सर जहाँ पे रखा है इससे किधर की ओर आप राइट एरो की दबाएंगे तो आपका एक एक कैरेक्टर आपका सेलेक्ट होगा। हमने शिफ्ट दबाया और शिफ्ट के साथ एरो, शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करेंगे तो आपका मैटर उतना सेलेक्ट हो जाएगा जितना आपको सेलेक्ट करना है। जब हम मैटर सेलेक्ट कर लेंगे, जितना मैटर सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, आप कंट्रोल एक्स करना है कट, कंट्रोल सी करना है कॉपी, कंट्रोल वी करना है तो पेस्ट। अब हमें करना है कॉपी, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी,
कंट्रोल के साथ सी करिए, कंट्रोल के साथ आप सी दबाइए। जितना मैटर सेलेक्ट है कॉपी हो गया। अब कॉपी जब हो जाएगा उस मैटर को हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ने कर्सर यहाँ पे रखना और हमें यहाँ पे कर्सर रखने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया इंटर। इंटर क्लिक किया तो आपका ये आ गया नीचे। और आप इसके बाद यहाँ पे हम लोग करते हैं कंट्रोल पी, कंट्रोल मैटर सेलेक्ट किया और हमने कंट्रोल एक्स किया, कर्सर हमने यहाँ पे रखा और हमने कंट्रोल भी किया। मैटर आपका पेस्ट हो गया। हमने शिफ्ट के साथ फिर से एरो की यूज किया और मैटर हमने सेलेक्ट किया। अब हमने इसकी करी कॉपी। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, ठीक है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी। तो आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, कॉपी हो जाएगा इतना मैटर। अब फिर इसके बाद जहाँ पे भी कर्सर रखना रखिए और इसके बाद फिर से कंट्रोल पी, वो मैटर आपका पेस्ट होकर के आ सकता है। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी समझ में आ गया। मतलब यहाँ से हम लोग कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल करके हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया कट कॉपी पेस्ट करना होता है, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं।